नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बड़ी स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी अब तैयार हो चुकी है कि भारत की तरफ से अटैक हो सकता है। उसने अपने मिलिट्री हॉस्पिटल्स और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 लेटर ऐसे लिखे हैं जिनमें कि ये झलकता है कि पाकिस्तानी आर्मी अब इंडिया से खौफजदा है और उन्होंने अब आर्मी की जो होने वाली कैजुअलिटीज है उसके लिए हॉस्पिटल्स को आगाह कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को 2 ऐसे लेटर मिले जिसमें कि इस बात का जिक्र किया गया है। कोयटा लॉजिस्टिक एरिया जो कि कोयटा कैंटोनमेंट में है, उसने जिलानी हॉस्पिटल को 20 फरवरी को यह लिखा कि मेडिकल सपोर्ट के लिए तैयार रहें वो, क्योंकि भारत से लड़ाई हो सकती है। इस लेटर में यह लिखा गया है कि इमरजेंसी वॉर के कंडीशन में जो भी इंजर्ड सोल्जर्स आएंगे सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल से, पंजाब और सिंध से, उनको जिलानी हॉस्पिटल में जगह दी जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह लिखा गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है उनमें 25% बेड कैपेसिटी को और बढ़ाने की काबिलियत उनमें अंदर हो, क्योंकि जो इंजर्ड सोल्जर्स आएंगे उनको उसमें एकोमोडेट किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया को जो दूसरा लेटर मिला है, यह हिदायत दी गई है जितने भी बॉर्डर एरिया वाले लोकेशंस हैं उनको खाली कर दिया जाए। बॉर्डर एरिया में कोई भी घूमने ना जाए। इसके अलावा बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग अपने जानवरों को भी वहां से हटा लें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई छिड़ सकती है। तो पाकिस्तान के इस कृत्य से एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि भारत की कौन सी तैयारी चल रही है, किस प्रकार के जवाब की तैयारी चल रही है पुलवामा अटैक के बाद। एरो इंडिया 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक फुल स्केल्ड प्रोटोटाइप रखा है सामने, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का है और यह अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसको नाम दिया गया है रोटरी विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये प्लेटफॉर्म मेनली इंटेलिजेंस सर्विलांस के लिए डेवलप किया गया है। इसको HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और IIT कानपुर के साथ मिलकर डेवलप की है और ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसका वजन कुछ 200 किलोग्राम का है और इसकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर की रखी गई है। सीलिंग इसकी 6000 मीटर की है। फ्यूजलाज की बात की जाए तो वो 4.2 मीटर लंबा है और 1.28 मीटर चौड़ा है और इसकी टॉप स्पीड की जो बात की जाए वो 200 किलोमीटर प्रति आवर है। इसकी पेलोड क्षमता 40 किलोग्राम की रखी गई है। तेजस को बनाने के बाद अब तेजस की टीम एक ऐसा भारतीय पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है जो कि नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट से लगभग 20% कम दाम पे प्राप्त हो जाएगा और इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जा रहा है, जिसमें 70 से लेकर 90 पैसेंजर को एकोमोडेट किया जा सकता है कमर्शियल फ्लाइट के लिए। नीति आयोग के मेंबर और DRDO के भूतपूर्व DG VK सारस्वत जी का कहना है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को लगभग 5 से 7 सालों के अंदर डेवलप कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि तेजस को डेवलप करने के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा सकता है और इस प्रकार की इकोसिस्टम हमारे पास आ गए हैं प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलाकर कि हम किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को अब डेवलप कर सकते हैं। उनका कहना था कि मार्केट में जितने भी अभी एयरक्राफ्ट हैं उनसे यह 20% सस्ता मिलेगा, जिससे कि मार्केट में एक बूम आ सकता है इस एयरक्राफ्ट का, क्योंकि 20% दाम कम नहीं होते हैं किसी भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। उनका कहना था कि तेजस को बनाने में आज कई इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनको तेजस तक ही सीमित नहीं रहना है, वो और भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इंडिजिनस पैसेंजर प्लेन डेवलप करना इसी कड़ी की एक शुरुआत है। एरो इंडिया 2019 में DRDO ने अपने 2 सिस्टम और सामने रखे हैं जो कि एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट पे बेस्ड होने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल कोस्ट गार्ड में किया जा सकता है। इसके अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी इसी एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के सिस्टम अब DRDO डेवलप करने जा रहा है। मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में जो DRDO के डेवलप किए हुए सिस्टम होंगे उसमें एसा रेडार, अपने दोस्त और दुश्मन इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करने की काबिलियत, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर होगा और भी ऐसे इक्विपमेंट होंगे जो कि मैरीटाइम पेट्रोल मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत द्वारा C295 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की प्रोसेस बहुत दिनों से चल रहा है और भारत 56 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट पहले चाह रहा था, पर अब वो 62 हो चुके हैं, क्योंकि इसमें कोस्ट गार्ड के 6 एयरक्राफ्ट और जुड़ गए हैं। भारत का जो प्लान है उसमें 16 एयरक्राफ्ट एयरबस बनाकर हमें देगा, बाकी भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम में निर्माण किए जाएंगे और तब जाके DRDO इनका अलग अलग चीजों में अलग अलग सिस्टम को ले जाने योग्य एयरक्राफ्ट बनाने में यूज करेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ
आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।